पाकिस्तान की सिचुएशन खराब होती जा रही है डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, हर घंटे पे अपडेट्स हैं और अपडेट अब ये है कि इमरान खान को 2 हफ्ते की बेल मिल गई है। 2 हफ्ते तक उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, सारे केसेस में बेल दे दी गई है। साथ में कोर कमांडर लाहौर, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था गोली चलाने से लोगों पर, उनकी उनका उनके तबादले उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। एक नए कोर कमांडर लाहौर उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। और कैबिनेट ने बोला है कि हम कर सकते हैं, इमरजेंसी लगाई जा सकती है कंट्री में। कैबिनेट ने रिकमेंड किया प्राइम मिनिस्टर को कि आप इमरजेंसी लगाएं कंट्री में। ये क्या इमरजेंसी लग सकती है कि नहीं, इसी में बात करने के लिए अरसलमान खान हमारे साथ हैं, जो कि हैं एक एक्सपर्ट एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, साथ में एक जर्नलिस्ट भी हैं। अरसलान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अरसलान साहब, क्या इमरजेंसी लगाई जा सकती है इस समय? First of all, thank you very much, Rohit, for inviting me during your show. जिस तरीके से आपने बात की कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, एज यू नो, हम 2 दिन से आप अप्रोच कर रहे थे कि हम इस पर बात करते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मोबाइल नेटवर्क जो है, इंटरनेट अभी भी प्रॉब्ली यहाँ पर काम नहीं कर रहा, और इसके अलावा सर्कमस्टेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जिस तरीके से आपने बात की कि उनको बेल मिल गई 2 वीक्स की, तो बज़ाहिर ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट था कि हाई कोर्ट की तरफ से पहले उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया। बाद उस गिरफ्तारी को जो है बगैर कानूनी करार दे दिया जाता है, और उन्हें उनकी रिहाई का हुक्मनामा भी ऐलान कर दिया जाता है कि उनको जो है रिहा कर देना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि बाकायदा तौर पर आज जो है वो जस्टिस मियागुल ने बाकायदा तौर पर अरसलान साहब, आपका नेट जो है वो कुछ प्रॉब्लम कर जी, आपको आवाज आ रही है? तो हम लोगों को आवाज नहीं देगी, प्लीज। जी जी, अब आवाज आ रही है आपको? अब आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जी, जिस तरीके से अदालत की जानिब से सबसे पहले उनकी जो गिरफ्तारी हुई, उसको गिरफ्तारी तो नहीं कहा जा सकता, एक तरीके से किडनैपिंग नजर आई, क्योंकि कभी भी किसी भी लॉ में या प्रीवियसली भी हमने ऐसा नहीं देखा कि अदालत के अहाते से आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, तो कोर्ट की जानिब से भी जब हमने देखा कि तशद्दुद वाक़यात जिस तरीके से रुनमा हो रहे थे पूरे मुल्क में, जिस तरीके से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे थे, पहले ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस मुल्क में चल रहे हैं, उसके बाद इस तरह की सिचुएशन का पाकिस्तान बिल्कुल मुकाबला नहीं हो सकता। तो उसके बाद उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी, पहले जो है कानूनी करार दिया गया, लेकिन बाद में बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि उसे गैर कानूनी करार दिया गया। और फिर कल रात ही जो हमने कल गुज़िश्ता रोज देखा कि उनकी जो है वो रिहाई का हुक्मनामा भी जारी किया गया कि अब उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और आज इस हवाले से जस्टिस मियागुल साहब ने बाकायदा तौर पर समाअत की केस की, और 2 हफ्ते के लिए उन्हें अबूरी जमानत दे दी गई। कल जब उनकी रिहाई का हुक्म जारी हुआ इस तरीके से कि उनको अब बेल हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस्लामाबाद पुलिस सिविल लाइन में ही मौजूद थे, वो स्टिल पुलिस की कस्टडी में थे। अब जो सिचुएशन अभी हो चुकी है, कहा कि तमाम केसेस में उनको बेल दे दी गई है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ 9 मई के बाद जो भी उन पर केसेस बने, व्हाइल ही वाज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, you know, or he was under the supervision of the Islamabad Police Civil Line, तो उस दौरान उन पर जो भी मुकदमात बने, उसमें किसी भी नए केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया। ठीक है, और उसके बाद में सिचुएशन आप जो ये कह रहे हैं कैबिनेट की जाने से, तो ये कोई नई बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर उनके हक में कोर्ट से फैसला आता है तो वो कोर्ट को करते हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाए तो वो फिर अदालत से हम देखते हैं इस तरीके से उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स आने लगते हैं। अब करंटली हमने यस्टरडे देखा, जो मरियम औरंगजेब है, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है, रहनुमा है उनकी, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया कि अगर इस तरीके की सिचुएशन अगर फैसला इनके हक में आता है तो किसी भी जज का घर नहीं रहेगा। हम देखेंगे सिचुएशन जिस तरीके से कोर कमांडर हाउस में आग लगाई गई, जिस तरीके से हमले हुए शर्ट पसंद अनासर की जानिब से, तो किसी का घर नहीं रहेगा। तो एक तरीके से मैं इसको या तो हम धमकी कह सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा उनको भी क्रिटिसाइज किया गया। अब जो ही अदालत की जानिब से एक तरह से रिलीफ मिलने जा रहा है उनको, तो क्रिटिसिज्म शुरू हो चुका है। जो कैबिनेट है, उन्होंने कल ही ख्वाजा आसिफ की जानिब से ऐलान कर दिया गया था, मुस्लिम लीग नून के भी मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से कहा गया था कि जी कैबिनेट इमरजेंसी इम्पोज कर सकती है।
और बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि सिचुएशन अभी करंटली ये है कि अब जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो खुद लॉ की बात करते हैं, वो खुद उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। 90 रोज में आपका मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, पंजाब में जब असेंबली डिसॉल्व की गई और उसके बाद में जो नई गवर्नमेंट आ गई थी, उसके बाद केपी में हमने देखा तो अब जब असेंबली तोड़ दी जाती है तो 90 रोज में आपको जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट का जो है अनाउंसमेंट करके फिर इलेक्शन करवाना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन अनाउंस नहीं हो रहा। अब इसमें अगर हम यहाँ पर ये कहें कि इमरान खान को एक बहुत बड़ा या पावरफुल लीडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा असरअंदाज है। पब्लिक में उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ी तादाद में पहले ही इजाफा है और जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है, दे नो हाउ टू गैदर पीपल। आप अगर मुझसे बात करें मेरे करियर में या प्रीवियसली, आई हैव नेवर सीन पीपल केम आउट फॉर द प्रोटेस्ट इन द फेवर ऑफ एनी लीडर। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हमने ये चीजें देखी थी, जब बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी और उन पर हमला हुआ था, तो उसके बाद हमने ये सिचुएशन देखी थी कि काफी ज्यादा जो है वो इस तरह की सिचुएशंस हुई थी, काफी ज्यादा किलिंग्स हुई थी, काफी ज्यादा सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था और बहुत ज्यादा तशद्दुद वाकयात हुए थे। एक हूक सा आलम था पाकिस्तान। लेकिन उनके बाद अगर हमने ये सिचुएशन देखी है, वो करंटली इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह के मामला 2 दिनों में हुए, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट फ्रॉम द पीपल। लेकिन इसी दौरान हम ये चीजें देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए रोहित कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो खुद आकर चीजों को जो है वो अभी हम यही देख रहे हैं, दोनों तरफ से जो है वो यही इल्जाम तराशी हो रही है। गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो ये बात की जा रही है अरसलान साहब, जी अरसलान साहब, क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है? इमरजेंसी लगाने के लिए कैबिनेट ने दरखास्त दी है प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर ने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया। 4 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी कैबिनेट की, उसमें कुछ अहम डिसीजन होने थे, पता नहीं डिसीजन होगा कि नहीं। आप जो बात कर रहे हैं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं ठीक है रोहित, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपकी आवाज मुझे जरूर सही नहीं आ रही। आपने जिस तरीके से कहा कि इमरजेंसी इम्पोज हो सकती है, तो कैबिनेट जाहिर है इमरजेंसी के हवाले से बिल्कुल बात हुई है। इस हवाले से कल ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया था और अभी पीडीएम के सवाल से हंगामी इजलास भी जारी है, जिसका अहवाल सामने है कि सख्त मौके अपनाया जा रहा है और मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी हुकूमत को सख्त मौके अपनाने का कहा गया है, जो कि पीडीएम के सरबराह है। ये कुल जमाती इत्तेहाद है जिसमें डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो शामिल हैं। अब वो इस फेवर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह के पुरतशद्दुद वाकयात हुए, जिससे आप भी बखूबी आ गए और मैंने भी इसका जिक्र किया। अब करंटली जो सिचुएशन है, इलेक्शन की तरफ मामला जाने, सबसे बड़ी जो लड़ाई है 2 पार्टियों के दरमियान या हुकूमत और इमरान खान के दरमियान, पीटीआई के दरमियान, वो बात हो रही है इलेक्शन पर। क्योंकि इमरान खान का मुतालबा है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दें। गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है कि वो एक ही दिन इलेक्शन हो, पहले केपी में या पंजाब में इलेक्शन इनकी चॉइस पर नहीं होगा। देखिए नेगोशिएशन के मामला हो सकते हैं ना, इतनी जो 2 दिन में जो तमाशा हुआ, जो पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरह के सर्कमस्टेंस हुए, अभी भी घूम फिर कर बात नेगोशिएशन ही पर आ रही है ना, डायलॉग पर ही आ रही है ना। तो इनको चाहिए कि मिलकर बैठकर एक सियासी का हल निकालें। इमरजेंसी लगा देना भी किसी सिचुएशन का हल नहीं है। ये तो आप एक सिविल वॉर की तरफ मुल्क को धके हुए हैं, जो 2 दिनों में होता रहा है, उसमें क्या सिचुएशन है आपने नहीं देखा। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, ये हमारे लोग भी पूछ रहे हैं कि आर्मी में एक स्प्लिट राइट थ्रू द मिडल दिख रहा है। कितने कोर कमांडर्स सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान का? I'm sorry, can you repeat the question one more time, Rohit? I can't hear you probably. मैं ये बोल रहा हूं कि आर्मी में एक स्प्लिट राइट थ्रू द मिडल दिख रहा है। कितने कोर कमांडर्स इमरान खान के फेवर में दिख रहे हैं? रोहित, आपकी आवाज कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा आपकी आवाज सही से। मैं बोल रहा हूं कि कितने कोर कमांडर्स इमरान खान के साथ हैं? आर्मी में कितने लोग इमरान खान के साथ हैं? देखिए, आर्मी जो है वो एक इदारा है जिसका काम होता है मुल्क की हिफाजत करना। ये कहना जो सिचुएशन हो रही है, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन है, लेकिन हमने तो करंटली यही देखा कि जिस तरह की सिचुएशन हुई, जो रीजन चेंज के बाद जो सिचुएशन हुई है इमरान खान के दरमियान, और उसके बाद जिस तरह की सिचुएशन हुई है
फौज के दरमियान। तो फौज ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक की जानिब से, प्रोटेस्टर्स की जानिब से जिस तरह के हमले हुए हैं, शरपसंद नवासिर की जानिब से जिस तरह के हमले हुए, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। फौज ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है और हम यही देख रहे हैं। लेकिन ये कि अगर आपको ये कहना है कि वो किसी के साथ है, तो फौज का देखिए पॉलिटिकली एफिलिएशन नहीं होती। तो कोर कमांडर्स का तो ये काम नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में, उनका काम होता है वो सरहदों की हिफाजत करें, जिसमें वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस हवाले से काफी ज्यादा बातें हो रही हैं कि जी अदलिया उनके साथ है, फौज उनके साथ है, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल की जानिब से भी उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। आप मुझे कुछ बताइए, अगर कोर कमांडर्स उनके साथ हैं तो फिर रेंजर्स की जानिब से उनकी गिरफ्तारी में मामला कैसे हासिल होगी? तो आज जो लाहौर के कोर कमांडर की ट्रांसफर की गई है, पुलिस को रेंजर्स को एप्लीकेशन क्यों लिखना पड़ी कि वो उनकी हेल्प करे, उनको अरेस्ट करे? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आज जो लाहौर के कोर कमांडर को हटाया गया, वो इसीलिए तो हटाया गया कि उसने पब्लिक के ऊपर गोली चलाने से मना किया था। क्या ऐसे कुछ और कोर कमांडर्स हैं जिनको हटाया जा सकता है? देखिए रोहित, बेसिकली उनको अगर हटाया गया होगा, जो करंट सिचुएशन है उसके बाद कोई भी किसी भी मुल्क की आर्मी अपने पब्लिक पर कभी अटैक नहीं करती। और ये यहाँ पर जो है एक सियासी तौर पर फायदा हासिल करने के लिए इस तरह की चीजें की गई पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, या एक दूसरे के दरमियान डिसऑर्गेनाइजेशन से हटाने की जानिब, ठीक है। और जो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में हमारे यहाँ तीसरी कुव्वत जो होती है वो फायदा उठाती है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। और ऑफिशियल्स को के तबादले होते रहते हैं, उनको किसी पे तैनात किया जाता है। एज आई टोल्ड यू, पाकिस्तान आर्मी बहुत एक जिम्मेदार फौज है, एक जिम्मेदार इदारा है, और वो अपनी जो तमाम तर चीजें हैं, जो कि जिम्मेदारियां हैं, वो उनको निभाते हैं। उनका काम है सरहदों को देखना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, बॉर्डर मैनेजमेंट को मेंटेन रखना, वो उस पर तवज्जो देते हैं। अब जाहिर है पॉलिटिकली एक अटैक हो जाना, उनकी फैमिलीज में फिर कोर कमांडर हाउस पर हमला हो जाना, इस तरह की सिचुएशन के बाद जाहिर डिसीजन तो उन्हें लेने चीजों को बेहतर करने के लिए। और इसी हवाले से जो है वो पंजाब में हमने देखा था कि 2 रोज कबल जो है वो बाकायदा तौर पर फौज के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था कि पंजाब में हम फौज तैनात कर देते हैं। हम जो है वो केपी में जो फौज तैनात हुई थी, वहां पर प्रोटेस्ट की जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा क्रिटिकल थी और काफी ज्यादा सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जिस तरीके से नजर आतिश किया गया, आग लगा दी गई, फिर उसके बाद जिस तरीके से पुलिस के दरमियान और आवाम के दरमियान जो झड़पें हो रही थी, जिस तरीके से शेल आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये काफी क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन थी। तो उसके बाद चीजें होना, ट्रांसफर होना, ये एक ऑफिशियली डिसीजन होते हैं। इसको उस चीज से जोड़ देना कि जी इस वजह से, दिस इज नॉट ट्रू। सॉरी, एक खबर ये भी है कि इस्लामाबाद में जो श्रीनगर हाईवे है उसमें चल रही है लड़ाई फोर्सेस के और इमरान खान के सपोर्टर्स के बीच में। ये जो माहौल खराब हुआ है, क्या इसको कर्टेल करने के लिए आर्मी के पास गोलीबारी के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है? नहीं, आप आर्मी को आप अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप आर्मी, गोली और पब्लिक को क्यों गाइड कर रहे हैं? देखिए आर्मी का तो कंसर्न ही नहीं, ठीक है। कोर्ट के दौरान मैंने इस तरीके से शुरू में ही आपको चीज एक्सप्लेन की, शायद मेरा पॉइंट नहीं समझ सके। आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन द बिगिनिंग ऑफ द शो कि कोर्ट के अहाते से आप कभी भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। नैब की जानिब से दरखास्त लिखी गई जिसमें एक हुक्मनामा जारी हुआ कि उन्हें मदद की जरूरत है इनको गिरफ्तार करने के लिए। अब ये पीडीएम की जो हुकूमत है उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि उन्हें अरेस्ट करने के लिए रेंजर्स की मदद ली गई कोर्ट के हाथे से। फिर जिस तरीके से शीशा तोड़ा गया कोर्ट का, उनके लॉयर्स के दरमियान झड़प इस बात पर हुई, वो इसकी मुखालफत कर रहे थे कि आप कोर्ट के हाथे से इस तरीके से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। एंड वी हैव नेवर सीन इन द पास्ट हिस्ट्री, राइट। अब लोग जो है जो पॉलिटिकल वर्कर हैं या जो शरपसंद अनासर हैं, वो आ रहे हैं इस तरीके से हमले कर रहे हैं। आर्मी ने तो किसी पर गोली नहीं चलाई सुनने में, तो क्योंकि देखिए इसका ब्लैकआउट हुआ है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, डिजिटल मीडिया आपका बंद है। ऐसी सिचुएशन में रूमर्स स्प्रेड होते हैं, बहुत सारी रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। और इससे इसी तरह के स्टेटमेंट देकर, चीजें देकर जो है ना अफवाहों का बाजार गर्म है। हुकूमत को सबसे पहले तो ये कि इंटरनेट को बहाल कर देना चाहिए ताकि जो अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है ये खत्म हो जाए। सेकंड ये कि आर्मी की जानिब से जो है वो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं हुई। अगर हम देखें लोगों की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया, हमने अब तक रिएक्शन नहीं देखा। अनफॉर्चुनेटली आईएसपीआर की जानिब से हमने देखा कि एक स्टेटमेंट प्रेस रिलीज जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि
8 मई को जो है 9 मई को 13 दिन के तौर पर जो है वो याद रखा जाएगा तारीख में, क्योंकि जो माजी में कभी ना हो सका वो अब हो गया। जो कभी जो दीगर जो पाकिस्तान के मुखालिफ ममालिक हैं जिसमें जिक्र हुआ तमाम ममालिक जो कि मुखालिफ है, कभी उनकी जानिब उनकी ख्वाहिश थी कि इस तरीके से नहीं हो सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब एक सियासी विवाद हो रही है, कुछ शरपसंद अनासर ने ये फायदा उठा लिया, इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो ये जरूर कहा जा सकता है, लेकिन आर्मी तो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है अब तक, और अगर ठान ले लिया जाए, इमरजेंसी इम्पोज कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें बड़ी कंट्रोल में आ जाएंगी, फिर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता सड़कों। अच्छा, मैं ये भी चीज और पूछ रहा था कि अगर इमरान खान को अब अरेस्ट नहीं कर सकते 1 हफ्ते तक, इमरान खान पानी गाला जा सकते हैं, इमरजेंसी लगाने की बात चल रही है, आर्मी में आसिम मुनीर अकेले पड़ते दिख रहे हैं। आसिम मुनीर को इस समय आर्मी में सपोर्ट नहीं है, बहुत सारे कोर कमांडर्स का साथ में नेवी चीफ, आर्मी चीफ और राइट। रोहित आपकी आवाज बहुत जरा कट, आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम है शायद कुछ। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, ईयरफोन अगर हटा देंगे तो बहुत बेटर आवाज आएगी। बिना विदाउट ईयरफोन तो हम बहुत अच्छी बात कर रहे थे। तो आर्मी चीफ अकेले पढ़ते दिख रहे हैं। पूरा उनकी जो टॉप लेवल के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ, ये तीनों के तीनों मार्शल लॉ के लिए मना कर रहे हैं। ऐसे में आसिम मुनीर के अपने लेफ्टिनेंट जनरल्स भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या आसिम मुनीर को सैक किया जा सकता है, या आसिम मुनीर कुर्सी छोड़ सकते हैं, या हटाया जा सकता है? देखिए, martial law is not the solution, right? We have seen in the past history that martial law is not the solution for any country. Democracy is the best option, right? Unfortunately, being a political analyst, being a student of political science, what I have observed are political, the people are not seriously sincere with the country. I'm so sorry to say that, but they have to think about it. They have to do the negotiation. They all need to sit together and find a peaceful or political solution for this kind of a thing. What we have seen in the previous days, the Asif Ali Zardari, the president of Pakistan People's Party, he gives this opinion to the current Prime Minister of Pakistan, Mir Mohammad Shehbaz Sharif, that you need to choose the way of the negotiation. और उनकी जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि इसका सियासी हल निकले। और मेरे ख्याल से उनकी बड़ी प्यारी और एक अच्छी सजेशन की ओपिनियन थी, लेकिन उसके बाद कहीं गवर्नमेंट ने उस तरीके से लचक नहीं दिखाई, उसका सोल्यूशन नहीं निकल सका। लेकिन मुझे आप खुद बताइए, अगर आर्मी लगा दी जाती है, आर्मी आ जाती है, तो वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। हल तो इन्होंने नहीं करना है। इस टाइम सबसे जो बेस्ट इसका सोल्यूशन है वो ये कि पीसफुल इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए, ये बैठकर बात कर ले। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि इन दो पार्टीज की जंग में जो आम आवाम है वो पिस रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्राइसिस, यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है, यहाँ पर डे बाय डे महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। ये सारी की सारी चीजें कोई ढकी चुकी तो नहीं है। आप IMF से बिल प्रोग्राम के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, वो आप पर टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, आप डे बाय डे लगे हुए हैं, आप उनकी एक एक शर्त को मान रहे हैं। डॉलर जो है उसके प्राइसेस बढ़ रही है, स्टेबल नहीं हो रहा। जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकली आपको स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, चीजें सस्टेन नहीं हो सकेंगी, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके मुल्क में पीस होगा? तो उसका ओनली सोल्यूशन यही है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, आवाम को फैसला करने दें। पब्लिक आर दे नीड टू टेक द डिसीजन हू गोना रूल द कंट्री बाय वोट, राइट? तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। और आर्मी की जानिब से काफी ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, वी डिडंट सी। और ये जो इस तरह के रूमर्स चल रहे हैं, हमने भी ये सुना कि जी जनरल हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, पेशावर में जिस तरीके से हमले हुए, तो स्ट्रेट फायर कर दिए गए, लोगों को जो है वो 47 लोग जो है उसमें उनको मार दिया गया। इस तरह के रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें रिपोर्ट हुई थी जो कि क्वेटा में एक उनके वर्कर की डेथ हुई थी, और पंजाब में प्रोटेस्ट के दौरान इस तरह की सिचुएशन हुई थी। लेकिन अभी तक ऑफिशियल से इस चीज को कहीं भी जो है वो कंफर्म नहीं किया। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पर ब्लैकआउट है, डिजिटल मीडिया का, इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रोबेबली, तो बहुत सारे रूमर स्प्रेड हो रहे हैं। पीपल आर नॉट एग्जैक्टली अवेयर अबाउट द सिचुएशन। और अभी जो इन्हें दे दी गई है बेल, 2 वीक के लिए बुरी जमानत दे दी गई है, उसके बाद भी बिलीव की चीजें कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये भी टेम्पररी रिलीफ हमें दिखा रहा है। उसके बाद से हम देख रहे हैं PDM की जानिब से जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सिचुएशन खराब होती जा रही है। रोहित, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, राइट? The only solution to move Pakistan
बैडली इज द इलेक्शन, वी नीड टू गो फॉर द इलेक्शन। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए ये कि इलेक्शन में भी जो है इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन थी, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन के ऊपर जब बात हुई थी, जब रिफॉर्म्स की बात हुई थी, तो इमरान खान की जानिब से उस दौरान जब उनकी गवर्नमेंट थी तो कहा गया था कि अब ईवीएम का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसने इसको मुस्तरद कर दिया। बाद इलेक्शन कमीशन ने भी उसको कह दिया कि जी इसका इस्तेमाल मुमकिन नहीं हो सकता। अगर ईवीएम के जरिए हो सके तो माइट भी चीज बेहतर हो जाए, क्योंकि हम यही देख रहे हैं हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं, और न सिर्फ यहाँ पर हमने पूरी दीगर ममालिक में देखा है, पॉलिटिकली हम यही चीज देखते हैं कि जब कभी इलेक्शन होते हैं तो जो पार्टी जीत जाती है वो डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है, जो हार जाती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो रेगिंग इम्पोज कर देते हैं। तो ये मामला तो पहले से चलते हुए हैं सारे सामने, लेकिन द ओनली सोल्यूशन इज इलेक्शन and the government needs to think about it. Otherwise, if one side giving the strangers a statement, the other side also going to reacting, then protests are going on in the country. I didn't think that is the solution of anything. इमरान खान आप जाएंगे अपने पानी वाला, उसके बाद आसिम मुनीर और आर्मी, जितनी बेइज्जती इन दोनों की हुई है पिछले एक हफ्ते में, क्या ये लोग कोई मिसएडवेंचर कर सकते हैं इमरान खान के खिलाफ या इंडियन फ्रंट बॉर्डर पे? रोहित, यू ब्रेकिंग अप, आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट दिस वन मोर टाइम? मैं कह रहा हूं कि क्या आर्मी कोई मिसएडवेंचर कर सकती है इंडियन बॉर्डर पे? एक और क्वेश्चन आया था कि आरजू जी कैसी हैं, आरजू जी के वीडियो नहीं देख रहे क्योंकि आरजू जी सारे दिन न्यूज चैनल्स पे बैठी हैं, उधर ताइक असलम गोरा के चैनल पर बैठी थी, दूसरे चैनल पर बैठी है, इसलिए अपने वीडियो नहीं बना पा रही है। शी इज परफेक्टली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज ये कि क्या आर्मी कोई मिसएडवेंचर कर सकती है, क्योंकि आर्मी की बहुत बेइज्जती हुई इस पूरे एपिसोड में। Rohit, your voice is breaking. I didn't get a single thing. I'm sorry. चलिए ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर क्लैरिफिकेशन, और उम्मीद है आप जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।